चलिए हेलो बच्चों, जो आज का जो सवाल जो दिया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। जब ये सवाल एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो बच्चा का जो है समझ में आता नहीं है कि इस सवाल को हम सोल्व करें से करें क्या, और करना है तो कैसे करना है। इस सवाल को अगर देखते ही साथ उसको छोड़ देता है, तो छोड़ना नहीं है। इस सवाल को कैसे बनाना है, चलिए इसके बारे में हम क्या करते हैं बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, और सवाल को एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करना जैसे हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। तो करना क्या है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या बोल रहे हैं, इसका मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान दिया है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना, चलिए इसका करते हैं। यहाँ पर दिया है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। तो एक काम हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर साइन थीटा दिखाई दे रहा है, तो ये काम कीजिए। यहाँ पर जो कोस थीटा जो दिखाई दे रहा है, कोस थीटा को हम क्या करते हैं साइन थीटा में चेंजिंग कर देते हैं, तो हमको सवाल को क्या करते हैं बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या आता है, अगर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है तो कोस स्क्वायर थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ 5 साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बराबर कितना दे रहा है 2 दे दिया है। तो अब देखिए यहाँ 5 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ प्लस में है, यहाँ पर माइनस 1 घट जाएगा, बचेगा यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कितना होगा 2, यहाँ पर ये प्लस है, इक्टी आएगा कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ कितना गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 घट गया, कितना बचा 1, यहाँ पर कितना हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ जो साइन का जो यहाँ पर जो गुना जब 4 यहाँ पर इस रूप में बटे में। अब यहाँ पर क्या करते हैं साइन थीटा, अब जानते हैं यहाँ पर पावर कितना 2 है, अगर इस 2 पावर को हटाते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा 1/4। अब क्या होगा इस वर्गमूल को अगर हम निकालते हैं तो अगर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर कितना द्विघात के रूप में है, द्विघात का रूप का मतलब हो गया 2 मूल, तो 2 मूल का मतलब अगर जब वर्गमूल से निकलेगा तो 1 प्लस में होता है और 1 माइनस में होता है। तो यहीं पर अगर 1 का वर्गमूल होगा तो 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और यहाँ द्विघात के रूप में था तो प्लस माइनस 1/2, ये क्या हो गई है आंसर हो गया। अगला जो सवाल है, अब उस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। तो अगला सवाल जो दिया हुआ है कि यदि tan a प्लस sec a बराबर 3, तब क्या करना है साइन a का मान निकालना है। साइन मान कहता है बताइए क्या होगा, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि tan a प्लस sec a बराबर कितना दिया 3 दिया हुआ है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ये क्या करता है एडजस्ट करके यानी कि सुधार को थोड़ा सा हम लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं sec a प्लस tan a बराबर 3। तो यहाँ से करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ थोड़ा सा दिमाग के बारे में क्या करना है सोचना है। तो सोचना है क्या सोचना है कि हम फार्मूला जानते हैं, क्या है एक फार्मूला जानते हैं सेक और टेन के बीच में रिलेशन में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी धारित पर हम यहाँ अगर यहाँ थीटा की जगह पर a है तो ये के बारे में चर्चा करेंगे। तो वी नो दैट यानी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं सेक स्क्वायर a माइनस, यहाँ थीटा की जगह पर a है इसलिए यहाँ a लिखे हैं, सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अब क्या आता है फार्मूला, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर सम आधारित पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी के रूप में इसको प्लस बार में हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए, इधर हो गया सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना गया 1। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो मान है यहाँ पर कितना रखा गया 3 है,
इसके जगह पर हम 3 रख देते हैं और यहाँ कितना गई सेक ए माइनस 10a बराबर 1। तो यहाँ हो गया सेक ए माइनस 10a बराबर 3। कुछ ही नहीं, यहाँ सॉरी कितना गया यहाँ पर 1। अरे यहाँ पर एक गुणज जो है यहाँ पर कितना गए 3। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पर इसको 1 नंबर मान लीजिए, इसको कितना मान लीजिए आप 2 नंबर। अब क्या कीजिए 1 नंबर को और 2 नंबर क्या करते हैं जोड़ लीजिए। तो चलिए जोड़ देते हैं, यानी कि इक्वेशन समीकरण फर्स्ट अब प्लस समीकरण सेकंड क्या कर दिया हम जोड़ दिए। तो पहला कितना है सेक ए अब प्लस 10a बराबर 3 सेक ए माइनस 10a बराबर 1/3। अब ये क्या हुआ कट गया, ये क्या हो गया कट गया। तो कटने के बाद यहाँ हो गया 1 और 1 मिटेगा कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए हो जाएगा 2 सेक ए, इधर हो गया 3 प्लस 1/3। तो यहाँ हो गया 2 सेक ए बराबर अब कितना हो गया 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया 3। 1 गुना 1 से भाग दिया 3 में 3 और 3 में 3 करके कितना हो जाएगा 9। अब प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 2 सेक ए बराबर 9 एक कितना गया 10 और 10 बटे कितना गया पे 3। तो यहाँ कट गया 2 पंचे 10, इसलिए सेक ए बराबर 5 बटे कितना गई 3। अब हमको पता होगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है बी। तो एच बटे बी तो दिया हुआ नहीं, क्या नहीं दिया तो पी नहीं दिया है। तो पी बराबर आप निकाल सकते हैं यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एच की वैल्यू कितना 5 जगह कम था नहीं डायरेक्ट 5 का शुरू हो गया और ये कितना गई बी की जगह पर 3 है 3 का कितना स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो 25 में 9 घटेगा बचेगा 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया डायरेक्ट 4। इसका मतलब पी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। तो हमको पूछ रहा था साइन थीटा का मान ज्ञात करने, साइन ए का मान ज्ञात थीटा के ऊपर यहाँ ए दिया है। तो अब हमको निकालना है साइन ए बराबर तो पी बटा एच। तो पी का वैल्यू यहाँ कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया और एच का वैल्यू कितना हुआ है 5। इसलिए आंसर हो गया कि साइन ए का जो मान हुआ 4/5 हो गया।